हेलो स्टूडेंट, आज है आपका टॉपिक गैसों की द्रवों में विलेयता, अर्थात गैस किस प्रकार से आपके द्रव में विलेय होते हैं और वे आपके कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उन सब की हम आज स्टडी करेंगे। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आपके जो ठोस होते हैं वो किस प्रकार से आपकी द्रव में विलेय होते हैं, और आज हमने पढ़ना है आपका कि गैस किस प्रकार से आपके द्रव में विलेय होते हैं और कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है आपका गैस की प्रकृति, या आप इसको बोल सकते हैं नेचर ऑफ गैस। तो हमने पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि समान समान को घोलता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका क्या होगा कि जो आपका ध्रुवीय गैस होगी वह ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी, व अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो ध्रुवीय गैस है वो आपकी क्या होगी, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी, वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपका क्या है, HCl एक गैस है, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है, आपका ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब होता है कि इसमें आपका जो Cl है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कारण इस पे क्या होता है, आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आएगा, आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। अर्थात इसमें आपके क्या हो गए, दो ध्रुव जनरेट हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्या है, ध्रुवीय विलायक ले लेंगे। ध्रुवीय विलायक मैंने क्या ले लिया, आपका वाटर ले लिया है। इसमें क्या है, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की क्या है, आपकी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इस पे क्या आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या होगा, आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या बन गए, आपके ध्रुवीय बन गए हैं। ये आपका ध्रुवीय गैस हो गया, इसको हमने आपको विलेय करना है किसमें, ध्रुवीय विलायक, जो हमने वाटर ले लिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिससे आपका ये क्या होगा, इजीली डिजॉल्व हो जाएगा आपका किसमें, ध्रुवीय विलायक में। तो ये तो हो गया आपका गैस की प्रकृति। सेकंड फैक्टर है आपका ताप, या आप इसको टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके दो टाइप की रिएक्शन होती है। एक सेकंड फैक्टर है आपका ताप, या आपका उसको बोल सकते हैं आप टेम्परेचर, ठीक है। इसमें क्या होती है, आपकी दो टाइप की प्रोसेस होती है। एक होती है आपकी ऊष्मा शोषी, या आप इसको बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी इसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, या आप इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें हम पहले बात करते हैं आपकी कि ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। इसमें क्या होता है आपका, अगर आप टेम्परेचर या ताप इंक्रीज करोगे, ठीक हो गया, टेम्परेचर या ताप इंक्रीज करा आपने, तो इसकी विलेयता भी क्या होगी, इसमें गैस के अणु की विलेयता भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी। ताप बढ़ाने पर आपकी क्या होगी, विलेयता भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं। मैंने आपका क्या लिया है, एक क्लोज कंटेनर लिया है, ठीक है। आपका ये क्लोज कंटेनर है, इसमें आपका वाटर भी है और गैस की अणु भी है आपके, ठीक हो गया। अब जैसे ही आपने नीचे से क्या करा, इसमें हीट बढ़ाई या टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी आपकी, जो इसमें गैस के अणु हैं उनकी क्या होगी, आपकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के कारण। अगर इनकी गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये आपस में क्या करेंगे, आपके संघट करेंगे या कोलिजन करेंगे। ठीक है क्या, संघट करने के कारण ये क्या होंगे, आपके विलयन में इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक हो क्या, तो यहाँ से निकल के आता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो विलेयता भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमने क्या लेना है, आपका क्लोज कंटेनर लेना है। ठीक है, दूसरा है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या आप इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक अभिक्रिया। ठीक हो गया, तो इसमें क्या होता है, आपकी ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा निकलती है आपकी इस प्रोसेस में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। मैंने क्या करा, आपका एक कंटेनर ले लिया है, इसमें क्या करा, आपके विलायक भी है और विलेय भी है। ठीक है, गैस के अणु क्या हो गया आपके इसमें, विलेय हो गया, और वाटर क्या हो गया आपका इसमें, विलायक हो गया है। ठीक है, इसमें आपने क्या लेना है, आपका ओपन कंटेनर लेना है। अब जैसे ही आपने इसमें क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो गैस के अणु क्या होंगे आपके, ये अब क्या करेंगे, आपके फ्रीली या मुक्त अवस्था में मूव करेंगे। ठीक हो गया, अब फ्रीली या मुक्त अवस्था में अगर आपका ये मूवमेंट करेंगे तो आपके क्या होंगे, कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करेंगे। कंटेनर से बाहर आएंगे तो जिसके कारण क्या है, आपके गैस के अणु दूर दूर हो जाएंगे और ये आपके क्या होंगे, कोलिजन नहीं कर पाएंगे, था संघट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया, जिसके कारण क्या है, आपके विलायक में विलय नहीं हो पाएंगे। ठीक हो गया, तो ये है आपका ताप। तो यहाँ से निकल के आता है कि अगर आप ताप इंक्रीज करते हैं एक्जोथर्मिक के केस में, तो आपकी जो विलेयता है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज करती है। मतलब ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, आपकी डिक्रीज करेगी, अर्थात घट जाएगी। ठीक हो गया, तो ये तो था आपका ताप का फैक्टर। और अगला फैक्टर है आपका दाब, या आप इसको प्रेशर कह सकते हैं। ठीक हो गया, अब दाब में क्या होता है, अगर आप दाब बढ़ाओगे, दाब बढ़ाने पे क्या होता है आपका, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, दाब बढ़ाओगे तो गैसों की विलेयता क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। या आप बोल सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपकी विलेयता के। ठीक हो गया, यहाँ पर आप ब्रैकेट में गैस लिख सकते हैं। ठीक है, गैस की विलेयता के क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो विलेयता, गैस की विलेयता भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। या आप इसको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X बोल सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, हमने इसमें आपका कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन ले लिया है। ठीक हो गया, तो इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X के हो जाएगा। अभी हमने आपका पढ़ा कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसकी, विलेयता के। ठीक है, और विलेयता किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आपकी गैस की। ठीक हो गया, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसे से समझते हैं। आपके दो कंटेनर है, इसमें पहले वाले कंटेनर में क्या है, आपका जो आपका निचला भाग है इसमें आपका विलयन है, और जो ऊपरी भाग है इसमें आपका क्या है, गैस ही है। ठीक हो गया, तो पहले वाले कंटेनर में आपको दिख रहा है इसमें जो गैसी मॉलिक्यूल है वो आपके अभी क्या है, दूर दूर है। ठीक हो गया, तो इसमें जो आपकी विलेयता है गैसी कणों की विलयन में जाने की और उससे निकलने की जो गति है वो आपकी क्या है, इसमें अभी इक्वल है या समान है। ठीक है, अब सेकंड वाले कंटेनर में देखते हैं आपके कि इसमें क्या हो रहा है आपका। अब हमने सेकंड कंटेनर में क्या कर दिया, आपने प्रेशर हमने बढ़ा दिया है, W1 प्रेशर, W2 और W3 प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर बढ़ा दिया है, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कंटेनर का कम हो गया है। ठीक है, आयतन कम हो गया है। आयतन कम होने के कारण इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल हैं आपके, ये क्या आ जाएंगे, आप पास आ जाएंगे। ठीक हो गया, जैसे ही आपके गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, आपके संघट करेंगे। तो संघट के कारण क्या होगा, आपका ये क्या होंगे, आपके इजीली विलय हो जाएंगे, किसमें, आपके
विलयन में। ठीक हो गया। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर आप विलयन पर दाब बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता भी क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, आपके जो ब्लैक है ये हमने गैस के अणु दिखा रखे हैं, जो ब्लैक आपके विलयन दिखाया है। ठीक हो गया। तो यहाँ से निकल के आता है विलयन पर दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज। सबने पढ़ा का आपका कि जो पी होता है वो प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके विलेयता या गैस के, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X मोल फ्रैक्शन। ठीक है, X जहाँ क्या आपका मोल फ्रैक्शन। या आप इसको बोल सकते हैं P बराबर, अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाता है, आपका एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है KHX। इस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं आपका हेनरी स्थिरांक। या आप यहाँ से लिख सकते हैं, जहाँ X है आपका गैस का मोल अंश जल में। ये आपको ध्यान रखना है कि जो X है आपका, ये गैस का मोल अंश है किसमें, जल में। ठीक हो गया। KH है आपका हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, और P है आपका आंशिक दाब, P है आपका आंशिक दाब। अब यहाँ से एक टर्म आता है, एक नियम आता है हेनरी नियम। अब ये हेनरी नियम क्या होता है, इसे हम जानते हैं आपका। ठीक है, ये हेनरी नियम आपका इम्पोर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, अब हेनरी नियम क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका कि यदि आपने स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता अथवा विलयन की सतह पर करने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, या कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होता है। P इक्वल टू क्या हो जाता है आपका KHX। ठीक हो गया। तो या आप इसमें या आप बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है आपका X। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होगा आपका P किसी गैस के मोल अंश के क्या होता है, आपके समानुपाती होता है। ठीक हो गया। तो P बराबर KHX हो गया, जहाँ X क्या है आपका मोल अंश है आपका किसमें, लिक्विड में। ठीक हो गया। अगर आप P बराबर KHX के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये बनाता है Y बराबर MX। ठीक हो गया। Y बराबर MX के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इसमें जो आपका ग्राफ होता है वो कहाँ से जाता है, आपका ओरिजिन से होके जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें Y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, आपका P आंशिक दाब आ जाएगा, और M क्या हो जाएगा आपका इसमें ढाल बन जाएगा KH, और X एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। तो इसे हम ग्राफ से समझते हैं। मैंने ग्राफ खींचा आपका Y एक्सिस पे क्या आपका P, तो ये मैंने यहाँ P दिखा दिया है। इसको हम बोल सकते हैं आपका आंशिक दाब, ये हो गया आपका आंशिक दाब। और X एक्सिस पे क्या हो गया आपका मोल अंश, ये मैंने मोल अंश दिखा दिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि Y बराबर MX के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो आपका कहाँ से जाता है, एक सरल रेखा देता है और वो आपका ओरिजिन से होके जाता है। ठीक हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्लोप बन जाएगा या ढाल बन जाएगा आपका KH। तो ये तो हो गया P बराबर KH X के बीच में आपका ग्राफ।
अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि जो KH है आपका, वो क्या है आपका P गैस अपॉन X विलेयता की। ठीक हो गया, KH बराबर हो गया आपका P गैस X विलेयता के हैं। या आप इस यहाँ से बोल सकते हो कि दूसरे तरीके से आप इसे देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका 1x विलेयता के। ठीक हो गया, तो यहाँ से या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर आपके दोनों टर्म बराबर हैं, P गैस विलेयता, या आप इसमें प्रेशर अगर कांस्टेंट रख दोगे तो ये भी हो जाएगा KH बराबर 1/x विलेयता हो जाएगा। ठीक हो गया, या आप इसे समझ सकते हैं। मैं इसे इधर लिख लेती हूँ। ठीक है क्या, ऐसे समझ सकते हैं आप इसे कि जो आपका KH है वो बराबर हो गया है आपका P गैस X विलेयता के। ठीक है, या आप इसमें प्रेशर अगर कांस्टेंट रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/x विलेयता के हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, दूसरा टर्म आपका ऐसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है आपका 1/x विलेयता के। ठीक है, x यहाँ पे आपका मोलंस है। अब क्या आपका दोनों टर्म क्या है आपके बराबर है, तो 1/x विलेयता 1/x विलेयता, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके x विलेयता के। ठीक है क्या, तो यहाँ से निकल के आया टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके KH की। ठीक हो गया, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या ताप बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक हो गया, तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे तो KH की वैल्यू भी बढ़ती है, तो जिसका अर्थ होगा कि ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता भी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है। यही कारण है कि आपकी जो जलीय स्पीसीज होते हैं वे गर्म जल की तुलना में क्या होते हैं, आपके ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। आपके जो टेम्परेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है X विलेयता के। ठीक है, अर्थात अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों की विलेयता क्या होती है आपकी, घट जाती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं आपकी टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है KH के। KH इज द हेनरी कांस्टेंट होता है आपका। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू भी क्या होती है आपकी, बढ़ती हैं। ठीक है, अभी हमने देखा आपका कि जो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती हैं। तो यही कारण है कि आपके जो जलीय स्पीसीज होते हैं वे गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि गर्म जल का क्या होता है आपका टेम्परेचर अधिक होता है, तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। जबकि ठंडे जल का टेम्परेचर क्या होता है आपका, कम होता है, जिसके कारण गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी आपकी, अधिक हो जाएगी।